Good morning, friends. Welcome to our lecture number 31, Moment of Inertia. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला यूज हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम वो एक न्यूमेरिकल है वो अब अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सब लोग अपनी नोट, बॉल पेन, पेंसिल एंड स्केल वो सब ले लीजिए एंड मेरे साथ साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है सबको। ओके, और हो सकता है कि ये न्यूमेरिकल आपकी मिड सेम एग्जाम के अंदर भी आ जाए। तो इस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो इस लेक्चर के हम सीखेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ISA 90 by 90 by 8 mm। इसका मतलब है हमको एक सेक्शन दिया हुआ है L सेक्शन, यहां पर आप देख रहे हो L सेक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, L सेक्शन का जो साइज है 90 mm उसकी लेंथ है, 90 mm उसकी विड्थ है एंड 8 mm है वो इसकी थिकनेस है। मतलब यहाँ से 90, यहाँ से 90 और जो उसकी थिकनेस है चैनल की वो है 8 mm। क्लियर? तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल GTU की एग्जाम में आएगा। तो हमारा ये न्यूमेरिकल है, उसको सोल्व करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका रेफरेंस एक्सिस। तो पहले आपको इसकी रेफरेंस एक्सिस है उसको सेट करना है। रेफरेंस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन मतलब इस एल सेक्शन को रखना है। ठीक है, वो कैसे रखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है आपका स्टेप 2, द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस और नॉट। मतलब जो सेक्शन दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि एक एक्सिस है, अगर उस एक्सिस के दोनों तरफ उसका सेम पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब कोई भी एक्सिस के ऊपर अपन वो रखते हैं तो उसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो सेक्शन को हम कहा जाता है सिमेट्रिकल एक्सिस। सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो पहले स्टेप नंबर 2 के अंदर वो हमको चेक करना है। फिर स्टेप नंबर 3 आता है डिवाइड सेक्शन इनटू पार्ट्स। मतलब जैसे यहाँ पर 2 पार्ट्स हो रहे हैं कोई भी एल सेक्शन के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसको डिवाइड कर देना है। पार्ट 1 अलग करना है, पार्ट 2 अलग करना है। ठीक है, अगर आपके पास आई सेक्शन होगा तो उसके 3 टुकड़े होंगे। तो उस तरीके से जितने आपको इधर टुकड़े दिख रहे हैं उस सारे टुकड़े को एल जो शेप है उसको अलग अलग कर देना है। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर है जो टुकड़े हमने किए उसका एरिया फाइंड करना। मतलब A1 A2 फाइंड करना, X1 X2 फाइंड करना एंड Y1 Y2 फाइंड करना। ये 4 स्टेप है बेसिकली वो हमको करने हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस किसको कहते हैं और सिमेट्रिक है कि नहीं है वो चेक करना है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे जो हमारा शेप है वो कौन से टाइप का शेप है। तो एल टाइप का शेप है हमारा। इस तरीके से हमारा जो शेप है वो हमने एक्सक्यूज मी
इस तरीके का हमारा एल शेप है, ठीक है। तो अब मुझे इस शेप को दो अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। तो इसका एक टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा नंबर 1, ये 1 नंबर, और एक दूसरा टुकड़ा हो गया ये 2 नंबर, ठीक है, एल शेप। अब रेफरेंस एक्सिस किसको कहते हैं? रेफरेंस एक्सिस है ये वाली एक्सिस को अगर मैंने लिया इधर और दूसरी एक्सिस को लिया इधर, तो ये एक्सिस जो हमारी हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, एंड ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो जो बेस होता है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है, और जो डेप्थ होती है उसको वाई एक्सिस के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ओ के ऊपर ये रेफरेंस एक्सिस हमको ले लेनी है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर वो दो एक कोई भी पॉइंट के ऊपर हम उसको रख रहे हैं तो उसके दो अलग अलग पार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक टी सेक्शन है, ठीक है। ये टी सेक्शन का अगर मैं यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करूं, तो देखिए आप मानिए कि जो ये एक्सिस है वाई एक्सिस, उसको मैं टी सेक्शन के ऊपर रखूं तो टी सेक्शन का दो इक्वल पार्ट हो रहा है। इस साइड भी उतना ही माप आएगा और इस साइड भी उतना भी माप आएगा। तो ये जो मैंने टुकड़े किए, तो ये जो टी सेक्शन है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन। तो हमारा जो एल शेप था उसको आप कहीं पे भी रखो तो उसके दो टुकड़े होने बहुत मुश्किल है। जैसे इस एल शेप को आप कहीं पे भी रखोगे तो इसके दो टुकड़े करोगे तो कहीं पे भी होंगे नहीं, ठीक है। आप इस एक्सिस के ऊपर ले लीजिए तो भी सेम टुकड़े नहीं हो रहे हैं, आप इस एक्सिस के ऊपर भी ले लीजिए तो दो सेम टुकड़े। तो एल सेक्शन है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया एक पॉइंट। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा दो अलग अलग टुकड़े कर देना। तो यहाँ पर एल एक्सिस के हमने दो टुकड़े अलग अलग कर दिए, वो मैं आपको पीपीटी के अंदर शेयर करता हूँ। ओके, नाउ डिवाइड सेक्शन इनटू गिवन पार्ट्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो एल सेक्शन के मैंने दो अलग अलग टुकड़े कर लिए। पहला हमने लिया पार्ट 1, पार्ट 1, और दूसरा है हमारा पार्ट 2। तो मेजरमेंट आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। पार्ट 1 का मेजरमेंट कितना होगा? सो पार्ट 1 विल बी 82/8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 8, ये होगा आपका 8 mm, एंड इतना होगा आपका 8 mm, और ये पार्ट हो जाएगा आपका 82 mm, ठीक है। वैसे ही तो अब
पार्ट 1 का मेरे को एरिया चाहिए, तो एरिया मेरे को क्या मिलेगा 82/8, तो 656 mm²। ठीक है, अब इस सेक्शन का मुझे एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिगार्डिंग सेंटर पॉइंट चाहिए। तो यहां पर इसका सेंटर पॉइंट है वो मिलेगा इधर। तो अब एक्स डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से एक्स एक्सिस का तो ये 8 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। तो x1 जो पॉइंट मिला इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर, तो रेक्टेंगल का सेंटर इधर ही होगा, तो ये हो गया मेरा x पॉइंट, x1 नाम दे दिया। अब मुझे फाइंड करना है y पॉइंट। तो y पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है 82, तो 82/2 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा 82/2। और हमको नीचे से जो यहाँ पर हमारा एक और टुकड़ा है और जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो ओ पॉइंट इधर है और इसकी थिकनेस कितनी है 8 mm। तो ये जो एक्स्ट्रा 8 mm है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ओ पॉइंट से ये वाई डिस्टेंस मुझे लेना है। ठीक है, तो ओ पॉइंट से वाई डिस्टेंस लिया तो 8 mm की जो पार्ट नंबर 2 का नाप एंड 82/2 जो हमने मेजर किया वाई डिस्टेंस y2। ठीक है, तो टोटल हो गया 49 mm। तो x1 एंड y1 पॉइंट हमको पार्ट 1 के मिल गए। सेम टू सेम अब पार्ट 2 के, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगा, तो मुझे इधर से इधर का डिस्टेंस लेना है। तो पहले मैं एरिया में ले लूंगा। इसका एरिया है 80, सॉरी इसका एरिया है 90 और ये थिकनेस है 8। तो एरिया हो गया 90 इंटू 8 720 मीटर mm²। अब मेरे को चाहिए x2, तो x2 हो जाएगा 90/2 मतलब 45। वैसे ही y2 मतलब यहां से 8/2, तो ये हो गया y2, y2 विल बी 4। तो इस तरीके से आप x1 y1 एंड x2 y2 फाइंड कर सकते हो। आपको याद रखना है कि रेफरेंस एक्सिस का जहां से O पॉइंट था वहीं से ये डिस्टेंस काउंट होना चाहिए। क्लियर? रेफरेंस लाइन हमारी जो x एक्सिस एंड y एक्सिस ली थी वहां से हमको ये x1 y1 x2 y2 लेना है। तो हमारा जो एक स्टेप था एरिया फाइंड करने का, x1 x2 फाइंड करने का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल। आपने x1 x2 फाइंड कर लिया, तो अब आपकी बारी आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। क्लियर? अब इसके अंदर आपको सब वैल्यू पुट करनी है और x बार की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करनी है। तो फाइंड आउट करो। सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये न्यूमेरिकल लिखते जाएंगे और खुद से सोल्व करते जाएंगे। तो आपको x बार की वैल्यू जो है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं 25.45 mm मिलेगी। ये हो गया x बार। अब उसी तरीके से हमको फाइंड करना है y बार। तो y बार विल बी a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ओके, तो y बार की वैल्यू मेरे को मिली 45.25.45। ओके, नाउ पार्ट 1 के लिए
हम फाइंड करेंगे आई एक्स एक्स वन। सो आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो पार्ट वन के लिए आई जी की वैल्यू होगी बी डी क्यूब अपॉन 12 एंड एच की वैल्यू होगी y बार माइनस y1। अभी वन वन के लिए हम पार्ट वन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो y बार माइनस y1। तो देखो इधर पार्ट वन के अंदर बेस और ये डेफ डी सॉरी, तो हमारी जो एक्सिस है वो है किसको कट कर रही है, डी को कट कर रही है, तो बी डी क्यू। ओके, तो 80 इधर है हमारा 89 सॉरी 82 और इधर है हमारा 8। तो 82 इंटू सॉरी 8 इंटू 82 क्यूब अपॉन 12। एक मतलब एरिया हमने फाइंड कर रखा है पार्ट वन का, तो A1 H स्क्वायर आएगा इधर A1 H स्क्वायर। तो एक्स एक्स आई एक्स एस की वैल्यू हमको मिल गई 731.39 इंटू 10⁴ mm³। सेम टू सेम पार्ट टू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पार्ट टू के लिए भी एक्स एक्स टू आई जी प्लस A2 H स्क्वायर, क्योंकि पार्ट टू का एरिया हमको कंसिडर करना है, तो यहाँ पर आएगा A2, यहाँ पर भी आएगा A2। देखो अब DB क्यूब हो गया, तो पार्ट टू के लिए जो बेस है वो अलग है, डी है वो अलग है, और हमारा एक्स एक्सिस है वो तो इसी से ही काट रहा है डी क्यूब को, सॉरी सो इधर ये बी डी क्यूब ही आएगा फॉर्मूला के अंदर। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बी डी क्यूब, तो बी है हमारा 90 और डी है हमारा 8, तो बी डी क्यूब अपॉन 12। फॉर्मूला के अंदर सब वैल्यू पुट करी तो हमारा आई एक्स एक्स टू मिला 335.11 इंटू 10⁻3। अब दोनों पार्ट्स को हम जोड़ देंगे, आई एक्स हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू, जो सारी वैल्यू हमको हमने पुट करी तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग मिल गया 1.06 इंटू 10⁶ mm²। ओके, अब ये हो गया एक्स एक्सिस के बारे में। अब फटाफट देख लेते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब वाई एक्सिस के अंदर जो यहाँ पर आएगा डी बी क्यूब अपॉन 12, ठीक है, वैल्यू पुट करते जानी है। सिर्फ एच की जगह पे एक्स बार माइनस x1 हो जाएगा, एच की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स बार माइनस x1। तो सारी वैल्यू जैसे कि एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। अब हम y एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस है उसको हम कट करेंगे, तो b क्यूब आएगा यहाँ पर, b क्यूब इंटू डी बी क्यूब। ओके, सो बेस है हमारा 8, डी है हमारा 82। तो इस तरीके से हमको आई वाई वाई वन की वैल्यू मिली 305.32 इंटू 10⁻3। सबको न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करना है। ओके, उसी तरीके से आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जी इंटू ए स्क्वायर डी बी क्यूब अपॉन 12, ये सही है। अब h की जगह पे x बार माइनस x2, तो आई वाई वाई टू इज इक्वल टू 8 इंटू
90^3। कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो हमको मिला 761.18 इंटू 10^3। अब I/1 इज प्लस I/2 को समेशन करना है तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/y मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी I/y की वैल्यू 1.06 इंटू 10^6 है, क्योंकि दोनों जो चैनल है वो सेम साइज की है, डायमेंशन की है। 90/90 की होने की वजह से इसका आई एक्सेस भी सेम है और I/y भी सेम है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली या कॉल करके पूछ लेना, और यही न्यूमेरिकल को आपको लिखकर गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे सेंड करना है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को ही आपको लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना है। यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।